हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परूथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परूथी। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिज़ाइन ऑफ टॉर्जनल रेनफोर्समेंट बाय लिमिट स्टेट मेथड। सबसे पहले हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड में जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट गिवन होगी, जो शेयर फोर्स गिवन होगी और टॉर्जनल मोमेंट गिवन होगी, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द अल्टीमेट मोमेंट, अल्टीमेट शेयर एंड अल्टीमेट रेनफोर्समेंट। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास रहेगा 1.5, 1.5 एंड 1.5। एंड दिस मोमेंट जो हमारे पास है, इफ द लोड इज गिवन then this moment is equal to W L square by 8, and if the shear force is given and load is given, the shear force will be equal to WL by 2। साइज हमारे पास गिवन होगा, विड्थ गिवन होगी, हमारे पास ओवरऑल डेप्थ गिवन होगी, हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम गिवन होगी। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा इक्विवेलेंट शेयर को निकालना। इक्विवेलेंट शेयर के लिए हमारे पास अल्टीमेट शेयर है प्लस 1.6 TU बाई बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास चेक करेंगे कि जहां पे मेरा सेक्शन जो मैंने लिया है वो ठीक है नहीं, बाय डिटरमाइनिंग द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मेरा कभी भी टॉसी मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, और टॉसी मैक्सिमम की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बी कम्स फ्रॉम IS 456 2000। अगर उससे ज़्यादा आ जाता है तो हमें सेक्शन के साइज को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप हमें निकालनी है इक्विवेलेंट मूवमेंट। इक्विवेलेंट मूवमेंट के लिए हमें MU प्लस MTU की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास MU गिवन है, हमारे पास MTU गिवन है। इसके अंदर हम वैल्यूज डाल देंगे MU की, और MTU के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू MU एंड MTU हमारे पास इक्विवेलेंट मूवमेंट निकल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा MU ज़्यादा है MTU से, जो ये MU की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है और MTU की वैल्यू यहाँ पे है। इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। अगर मेरा MU MTU से ज़्यादा है तो वो केस नंबर 1 बनेगा, जिसमें हमें कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमें खाली सिंगली रेनफोर्स की तरह उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, जिसमें इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला रहेगा अंडर द रूट MU इक्विवेलेंट डिवाइड बाय Q इंटू बी, और एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा दिस वन 0.5 FCK डिवाइड बाय FY 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4.6, ये वाला फॉर्मूला, या फिर आप ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर हमारे पास अगर MU छोटा आ जाता तो हमें वहां पर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट भी देनी पड़ती। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, मुझे MUE2 की वैल्यू निकालनी पड़ती। MUE2 की वैल्यू आई रीराइट द फॉर्मूला, जिसमें MTU जो बड़ी मूवमेंट है, मैक्सिमम मूवमेंट है, उसमें से MU को माइनस करता। MTU में से मैं MU को माइनस करता। आफ्टर दैट मैं एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन निकालता बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आफ्टर डिटरमाइनिंग एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, मेरा नेक्स्ट काम है डिजाइन ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट करना और उस रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग निकालना बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब मेरी स्पेसिंग कभी भी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए 300 mm से, ये मुझे ध्यान रखना है। X1 या फिर X1 प्लस Y1 बाय 4 से भी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ये X1 Y1 क्या है, आपके पास ये डायग्राम है। हमारे पास Y1 रहता है फर्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो बीम का साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक का। X1 रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। विड्थ हमारे पास आउटर टू आउटर रहती है। इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास टॉप से लेके सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट रहेगी। D1 हमारे पास दोनों रेनफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस रहेगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कभी भी ये चीज का ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट कभी भी लेस देन नहीं होना चाहिए बाय द वैल्यू जो इस वैल्यू से फॉर्मूले से निकलेगी, और हमारी स्पेसिंग कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रॉम दिस। अब हमारे पास यहाँ पे मेरा खत्म हो जाता है क्वेश्चन।
अब मुझे इसके अंदर साइड फेस रिइंफोर्समेंट की कब जरूरत पड़ेगी, हमें वो देखना है। साइड फेस रिइंफोर्समेंट की जरूरत हमारे पास कब कब पड़ती है, ये तब पड़ती है जब डेप्थ ऑफ द बीम ज्यादा हो 450 mm से और बीम सब्जेक्टेड टू टॉर्जन हो। ये तब जरूरत पड़ती है जब मेरी डेप्थ मोर देन 750 mm हो और बीम टॉर्जन से सब्जेक्टेड ना हो। और ये तब भी जरूरत पड़ती है जब हम साइड फेस इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि 0.1% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है एंड इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द फेसेस ऑफ द बीम। अब हम इसे एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। पास एक बीम है जिसकी विड्थ दी है 350 mm, सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट 3 kN मीटर एंड shear force 200 kN एंड द टॉर्सनल मोमेंट 80 kN मीटर। साथ के साथ जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M20 दिया हुआ है और ग्रेड ऑफ स्टील Fe 415 दिया हुआ है। और हमें इसको जो सॉल्व करना है वो करना बाय लिमिट स्टेट मेथड। अगर बेंडिंग मोमेंट हमारे पास नहीं दी होती, लोड दिया होता, तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं WL²/8। और अगर हमारे पास शेयर फोर्स नहीं दिया होता तो हम जो शेयर फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट विल बी WL/2। अभी हमारे पास ये दोनों वैल्यूज गिवन है तो हमें डायरेक्टली इसको यूज़ करना है। सबसे पहले लिमिट स्टेट मेथड में हमें इसको अल्टीमेट मूवमेंट, अल्टीमेट शेयर एंड अल्टीमेट टॉर्सनल मूवमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। गिवन वैल्यू को जो हमारे पास गिवन है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, सारी वैल्यूज अल्टीमेट में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बेंडिंग मोमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को शेयर फोर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेट शेयर फोर्स, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को टॉर्सनल मूवमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेट टॉर्सनल मूवमेंट निकल जाएगी। आफ्टर दिस उसके बाद हमें विड्थ हमें पता है, डेप्थ हमें नहीं पता। तो जब हमें विड्थ पता है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास विड्थ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट विल बी गिवन एज हमारे पास 500 mm। विड्थ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 500 mm। जब विड्थ हमारे पास क्वेश्चन में 500 mm गिवन है तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इक्विवेलेंट शेयर। हमारे पास यहाँ पे निकालूंगा मैं इक्विवेलेंट शेयर। अब जो ये विड्थ की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 500 mm, ये हमारे पास क्वेश्चन में देखिए कितनी है 500 mm। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में 500 है, 350 नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो दिस विल बी ओवर 500 mm। तो विड्थ हमारे पास गिवन है 500 mm। अब हमारे पास विड्थ गिवन है 500 mm, तो विड्थ की जगह पुट कर देंगे 500 mm को मीटर में, तो दिस वैल्यू इज 0.5 मीटर। टॉर्सनल मूवमेंट को हम डाल देंगे, टॉर्सनल मूवमेंट हमारे पास कितनी गिवन है क्वेश्चन में 120 किलोमीटर मीटर। यहाँ पे देखें अल्टीमेट टॉर्सनल मूवमेंट कितनी गिवन है 120 किलोन्यूटन मीटर। यहाँ पे मूवमेंट कितनी गिवन है जो हमें डालनी है और शेयर फोर्स कितना गिवन है 300 किलोन्यूटन। तो यहाँ पर जब मैं पुट करता हूँ शेयर फोर्स को 300 किलोन्यूटन, अल्टीमेट मूवमेंट को 120 यहाँ पे, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद यू गेट द आंसर 684 किलोन्यूटन। वी गेट द आंसर 684 kilonewton. After determining the value of equivalent shear force, after determining the equivalent shear, हमें depth को assume करना है। Let us assume the depth is 800 mm, or we can also take the relationship approximately that will be equal to कि जो हमारे पास जो width upon depth की मैं रेशियो ये भी assume कर सकता हूँ which is equal to 1/2। Also we can assume this relationship, otherwise हम सीधा इसमें assume कर सकते हैं डेप्थ को 800 mm। अगर मेरे पास कैपिटल D मैंने assume करा 800 mm, मैंने assume करा कैपिटल D को 800 mm, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस इफेक्टिव कवर। कैपिटल D है 800 और इफेक्टिव कवर मेरे पास है, मैं assume कर रहा हूँ 50 का, तो आई एम प्रोवाइडिंग 750 mm एज एन इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैं पुट करूंगा वैल्यू दैट विल बी 750 mm एज एन इफेक्टिव डेप्थ। और इक्विवेलेंट शेयर की वैल्यू यहाँ पे मैंने किलो न्यूटन में निकाली, उसको न्यूटन में लाने के लिए 1000 से
मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास शेयर स्ट्रेस निकली 1.824 एंड इट इज लेस देन फ्रॉम टोसी मैक्सिमम। अब ये टोसी मैक्सिमम की वैल्यू कहाँ से आई? टोसी मैक्सिमम की वैल्यू जो हमारे पास निकलती है दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम IS 456-2000। जो हमारे पास कोड है वहाँ से हमारे पास M20 को देखते हुए ये वाली वैल्यू हमें मिली। अब मेरे पास यहाँ पे टोसी मैक्सिमम की वैल्यू मुझे मिल चुकी है और मेरा यहाँ पे आ चुका है सेफ। यहाँ पे मेरा टोसी मैक्सिमम की वैल्यू आने के बाद मेरा यहाँ पे सेफ आ चुका है। फिर मुझे निकालने इक्विवेलेंट मूवमेंट। इक्विवेलेंट मूवमेंट का फॉर्मूला होता है MU प्लस MTU। यहाँ पे इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है TU डिवाइड बाई 1.7 1 प्लस D बाई B। MU की वैल्यू हमारे पास 480 किलो न्यूटन मीटर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। MU की वैल्यू 480 किलो न्यूटन मीटर आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू अल्टीमेट मूवमेंट, वो यहाँ पे डाल देंगे। MTU की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल D की वैल्यू 800 mm मैंने एज्यूम करी है, वो डाल देंगे। विड्थ की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 500 mm हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। विड्थ कितनी गिवन थी? 500 mm, वो मैंने यहाँ पर विड्थ की जगह पे डाल दिया। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे MTU और MU के बीच में रिलेशनशिप आया कि मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व करके कितना आ रहा है 183, ये वैल्यू कितना है 480, तो 183 इज लेस देन 480, मतलब मेरा ये केस नंबर 1 हुआ जिसके अंदर हमें टेंसाइल रेनफोर्समेंट देनी पड़ती है खाली, वो भी टेंशन जोन में। वहां पर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती। फिर हम निकालेंगे डेप्थ रिक्वायर्ड। अब जो डेप्थ रिक्वायर्ड है, डेप्थ रिक्वायर्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी इफेक्टिव डेप्थ अंडर द रूट MU अपॉन Q इंटू B। क्यू निकालने के लिए हमारे पास हमें कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल करना होता है। कौन कौन से कॉन्स्टेंट यूज होते हैं टू डिटरमाइनिंग द क्यू? सबसे पहले हमें M चाहिए होता है। M निकालने के बाद मुझे चाहिए होता है K की वैल्यू। K का फॉर्मूला होता है M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। फिर मुझे चाहिए होता है J की वैल्यू जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस K अपॉन 3। फिर चाहिए होता है Q जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 सिग्मा CBC इंटू J इंटू K। इन चार फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर Q की वैल्यू निकालता हूँ। अब M की वैल्यू, जितने भी ये मैंने आपको फॉर्मूले लिख के दिए, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हमारे पास Q तक निकालने के लिए यूज होते हैं दैट विल बी यूज फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये सारे के सारे फॉर्मूले यूज होते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए यूज होते हैं। और जो ये वाला Q का फॉर्मूला आता है वो दैट विल बी यूज फॉर लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड में Q निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है। ये फॉर्मूला दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक FCK की वैल्यू कितनी है, दूसरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XU लिमिटिंग बाय D, दिस K कांस्टेंट। तो जो हमारे पास यहाँ पे XU लिमिटिंग बाय D रहता है वो 0.48 रहता है। जब Fe 415 स्टील का इस्तेमाल करते हैं कोड में से हमें ये वैल्यू मिलती है। अब K की वैल्यू 0.48 डाल दो तो आप इस फॉर्मूले को दोबारा से लिख सकते हो Q इज इक्वल टू 0.138 FCK। तो यहाँ पे Q की वैल्यू डाली है 0.138 FCK। FCK कितना है? M20 कंक्रीट के लिए FCK की वैल्यू 20 न्यूटन पर mm² है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू होती है 693.4 जो कि 700 के आसपास वैल्यू है। तो मैं प्रोवाइड डेप्थ जो लिखूंगा वो इफेक्टिव कवर ऐड करके लिखूंगा। तो इफेक्टिव कवर ऐड कर देता हूं तो ऑलरेडी 50 mm। तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आती है? 750। तो यहाँ पे जब इसको राउंड ऑफ करके बढ़ा के लिखूंगा तो प्रोवाइड ओवर डेप्थ में लिख रहा हूँ दैट विल बी 750 mm। इसमें से मैं इफेक्टिव कवर को 50 mm को माइनस करूंगा तो इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी 700 mm। अब यहाँ पर मेरे पास एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड निकालेंगे बाय लिमिट स्टेट फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है? MUE डिवाइड बाय 0.87 FY D माइनस 0.42 XU। इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला लगाने के बाद हम MU की वैल्यू डाल देंगे, FY की वैल्यू डाल देंगे, D की वैल्यू डाल देंगे और 0.42 XU। तो XU की वैल्यू हम डाल देंगे XU लिमिटिंग बाय D की मदद से।
जो कि 0.48 था उसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद एक्स क्यूब सॉल्व करके एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा 3288.2 mm²। ऐसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे टॉर्सनल रेनफोर्समेंट डिजाइन हो जाएगी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।